डैड, मामू, बेटा, बेटियों के दुख अगर बाप बर्दाश्त नहीं करेगा तो कौन बर्दाश्त करेगा। देख मेरी बच्ची, मैं तेरा हर दुख, हर तकलीफ, हर दर्द खुशी से बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तू जो ये फैसला करने जा रही है, खुदा के लिए ना अपने पे जुल्म कर ना हमारे पे जुल्म कर। याद रखना मेरा बच्चे, ये जो तकलीफें तुम अपने आप को पहुंच जाओगी ना, तुम्हें नहीं, मुझे। डैड ठीक कह रहे हैं। अगर आप चाहती हैं कि हमें तकलीफ ना पहुंचे तो वही कीजिए जो डैड कह रहे हैं। मामू, मैं वो लड़की हूं जो हार गई है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। आप इस शख्स को नहीं जानते, ये बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा। करता है तो करने दें। ये कोई भी हद क्रॉस कर जाएगा। चलो अंसर, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। सबूत है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है सुमन। सबूत है मेरे पास। ज़ैन, ये तुम्हारे पास कैसे आया? मेरा मतलब। फिलहाल तुम इस बात को छोड़ो, अभी तो इस फ्रॉड को यहां से चलता करो। ऐसा करें, इसको आप ही रख लें और रोजाना सुबह उठकर देखा करें, ताकि आपको ये बात याद रहे कि आपकी बीवी आपके मुंह पर तलाक का थप्पड़ मारकर आपके पास से जा चुकी है। समझे आप? बेटा, ये फाइल अगर तुम्हारे पास थी तो तुम पहले क्यों नहीं लाए? वो इसलिए डैड कि ये कहानी इतनी आसान नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन सुंबुल के निकाह पर जब इसने अपने वकील को भेजा था, तो ये अच्छी तरह जानता था कि सुंबुल के पास कोई सबूत नहीं है कि वो डिवोर्स्ड है, और ना ही उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे। आप जानते हैं डैड इसने फिर क्या किया? इस जालिम इंसान ने उस बेचारे वकील का कत्ल करवा दिया। और फिर सुंबुल को ब्लैकमेल करता रहा कि अगर सुंबुल को आजादी चाहिए तो पप्पू ने जो बंगला उसको दिया था वो इस घटिया इंसान के नाम करते। या अल्लाह। और ये कहानी यहां भी खत्म नहीं होती डैड। जब सुंबुल ने अपने उस वकील को कांटेक्ट किया, उस दिन उसकी कुल्फानी थी। आप खुद सोचें, एक ऐसी लड़की जिसको शादी की स्टेज पर मुजरिम करार दे दिया जाए, उस पर इल्जामात लगाए जाए और कोई उसकी बात सुनने पर तैयार ना हो, उसके पास क्या रास्ता बाकी रहेगा? क्या बचेगा उसके पास? सुंबुल ने वही किया, सुसाइड। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा अच्छा ड्रामा रचाया तुमने। बैठे बैठे मुझ पे कत्ल का इल्जाम लगा दिया। सबूत क्या है तुम्हारे पास? मुझ पे इल्जाम लगाने का नतीजा जानते हो तुम? इतनी जल्दी भी क्या है अंसर साहब, सबूत भी मिल जाएगा आपको। मुझसे बात करने से पहले लोग कई दफा सोचते हैं। बच्चे, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम किस आग से खेल रहे हो। ओह रियली? मेरे पास आपके लिए दो न्यूज़ हैं, एक गुड एक बैड। कौन सी सुनाऊं फिर? चले बैड सुना देता हूं। उस वकील के कातिल पकड़े गए अंसर साहब। पकड़े गए हैं तो पकड़े जाए, मुझे इससे क्या लेना देना। अच्छा ओके, अभी आपको बताता हूं आपको क्या लेना देना है। हाँ जुगनू, सबको ऊपर ले आओ।
ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है अंसर साहब, उस कातिल ने अपना इतराफ़े जुर्म कर दिया और पुलिस को आपकी सारी स्टोरी भी सुना दी। ये है तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी। ये सब झूठ है। तुम जानते नहीं हो मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूं। होंगे, लेकिन वकील साहब भी कोई मामूली आदमी नहीं थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि अदालत तुम्हारे साथ क्या करने वाली है। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ये। फिलहाल तो यहाँ ना तुम्हें महंगा पड़े। चलो शाबाश, लेके जाओ इसको यहाँ से। जुल्फकार साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं एक एक को देख लूंगा। हमने कार्ड भिजवाया था कि हमारे घर चले आए। एक एक को देख लूंगा। ये घूर किसको रहे हो? मैंने क्या किया है? हाँ हाँ ठीक है, इंस्पेक्टर साहब लेके जाएं इसको। चलें चलें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलें। अंसर अहमद, तुम हार गए। इसका फैसला वक्त करेगा। गौर से देखो, शायद तुमसे पहचानने में गलती हो रही है। मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। चलें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ज्यादा गुस्सा है तो थाने चल के निकाल लीजिएगा। चलें। सुमल बेटा, मुझे माफ कर देना। झूठ और सच को पहचानने में थोड़ी देर होगी बेटा। मामू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आपसे और इन सब लोगों से। मेरी वजह से आप लोगों को कितनी मुश्किलें फेस करनी पड़ी। इतने ज्यादा लोगों के सामने आप लोगों की बेइज्जती हुई, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े और आज तो हद ही हो गई कि बिन बुलाए मेहमान ने आके आप लोगों की इतनी इंसल्ट की। इन सब चीज़ों की गलती, इन सब की ब्लेम मेरे पे ही आती है ना। बस करो बेटा, बस करो। अब और शर्मिंदा न कर मेरी जान। बस भूल जाए इन बातों को। भाई जो कुछ भी हुआ, बहरहाल उसमें कोई मसलहत तो है। भाई जो कुछ भी हुआ अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से ही हुआ और यकीनन इसमें कुछ मसलहत तो है। चलो अच्छा हुआ, दिलों की कुदूरतें तो दूर हुई। बेशक शाह जी, बेशक। हर आगाज का अंजाम भी मुकर्रर होता है। सैन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुमने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया जब मैं बिल्कुल हार चुकी थी। किस बात का शुक्रिया सुम्बुल, तो मेरा फर्ज था। और हम सब तुम्हारी फैमिली हैं, तुम्हारे अपने हैं, और मुश्किल में अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। हाँ भाई छोटे, तुम तो बहुत होशियार निकले। आखिर बेटा किसका हूँ डैड? खैर छोड़ो, अब ज़्यादा खुशामद की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि हम सब लोगों को इस चीज़ की कानो कान खबर नहीं हुई और तुमने ये सारे सुराग कैसे लगा लिए? वैसे सैन, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ कि मैं खुद इस मसले में इन्वॉल्व थी, लेकिन मुझे भी नहीं पता चला ये तुमने कैसे किया। उस दिन जब तुम फ़ोन पर अंसर से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। फ़ोन पर कुछ तलाक के डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर्टी की बात हो रही थी। फिर फ़ोन बंद करने के बाद जब तुमने साइड टेबल से वो ब्लैक फाइल निकाली और तुम देख कर परेशान हो गई तो मेरा तजस्सुस और बढ़ गया। और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने अस्पताल से सारा आप ही को फोन किया कि सुंबल बीबी का कमरा लॉक कर दो, और उन्होंने उसी वक्त वो फाइल भी देख ली थी, वो बंगले के डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करने की। हैं? जुगनू, तुम्हें भी? मैं जी आपको शक्ल से ऐसे फैनी लगता हूं मैं वैसे बड़ा ज़हीन। सुमल बेटा, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मामू जान, क्यों मुझे बार बार शर्मिंदा करते हैं? नहीं बेटा, तुम पर जो आजमाइश आन पड़ी थी
उस वक्त मुझे तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। आप ये सोचे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ जो हुआ, मैं उसके लिए किसी को कसूरवार नहीं ठहराती। अल्लाह का शुक्र है, आजमाइश का वक्त था, सो गुजर गया। हाँ बेटा, तुम हर आजमाइश में पूरी उतरी हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ओ, कॉफी बन रही है, बड़ा काम भाई। पियोगे? बनाओ। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा अभी। वैसे हमारे पार्टनर ने इतना बड़ा काम किया है तो इसे कोई प्राइज तो मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा था, कोई ना कोई प्राइज तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं? प्राइज तो मिलना चाहिए। क्या पसंद करेंगे आप? किस किस्म का प्राइज आपके लिए हम लाएं? जो भी तुम लोग अफोर्ड कर सको, तुम लोगों के लिए आसानी हो। वैसे मैं सोच ही रहा था। जब भी तुम लोग सोचते हो ना कोई गड़बड़ जरूर होती है, और मुझे पता है कि इस दफा भी कोई ना। ओह अदनान, क्या है यार ये? भाई मैंने सोचा प्राइज तो अभी नहीं है, तो सरप्राइज ही दे दें तुम्हें। ये बदला बाकी है। ओके, ये मेरे लिए कॉफी बनाओ एंड आई विल सी यू लेटर फॉर श्योर। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस कॉफी में अगर हम थोड़ी सी मिर्चें डाल दें तो कैसा रहेगा? हो सकता है। नहीं है, कॉफी बनानी पड़ेगी। चलो। वैसे मारिया बेटा, उस बच्चे ने तो आज कमाल ही कर दिया। ठीक कह रही हैं आप, मैं भी सुन के हैरान रह गई थी। जैन ने तो पूरे घर को बचा लिया। हाँ, वरना बहुत बड़ा हंगामा खड़े होने जा रहा था। मैं तो सोच सोच कर डर रही थी। हाँ अम्मा, और देखा वो आदमी कितना ढीठ था, कैसे जबरदस्ती घर में घुसे चले आया था। मैं तो दिल करता मैं इसका गला दबा दूं। आप लोग खामोखा में ना सुंबुल के पीछे पड़ गए थे। देखा, अब पता चल गया ना कि कौन झूठा और कौन सच्चा। हाँ बेटा, तुम तो पहले ही कह रही थी। वैसे हमें बगैर तहकीक के किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। हाँ 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 हाँ, आप फौरन से फिलोसोफर बन जाया करें। उसको सच्चा प्रूफ किया किसने? हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने, तुम्हें इसका अजर जरूर मिलेगा। अरे अम्मी रहने दीजिए, इसको जो अजर मिलेगा ना वो सारा शो ऑफ में निकल जाएगा। देखा अम्मा क्या कहती हैं? That's not fair. तो ठीक ही तो कह रही, तुम इसी तरह करोगी। आप ना दोनों मिले हुए। अरे नाराज होके क्यों जा रही हो? फिक्र मत करो, अभी 5 मिनट में ठीक होके आ जाएगी। I know. वाह रे वाह, वाह जुगनू, क्या जायका है तेरे हाथ से। प्लीज जुगनू, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। कब से खुद ही चखे चले जा रहे हो। हेलो, इतना आसान नहीं है खाना बनाना। आर्ट है, आर्ट, बल्कि फाइन आर्ट। लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं, खाना बनाते हुए बूढ़े हो जाते हैं, मगर जायका नहीं आता उनके हाथ में। क्या कहा जी? कौन बूढ़ा हो रहा है? कोई नहीं, आप फिक्र ना करें, आप ना परेशान हो। यहाँ नहीं अभी कोई बूढ़ा हो रहा जी। अब मेरा मतलब, मैं अनुषे बीबी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है ना, तो इन्हें समझा रहा था। आप बताएं, आज आप हमारे गरीब खाने में, मेरा मतलब बावर्ची खाने में कैसे? अब वो ना जी, वो दरअसल मुझे बेगम साहिबा ने भेजा था आपकी हेल्प करने के लिए। सुंबल बीबी के लिए परहेजी खाना भी तो बनाना है ना।
परहेज परहेज। हाँ। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। आपको तो पता ही है। अच्छा, अब ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज ही डैड से बात करता हूँ। थैंक यू। लेकिन एक शर्त पर कि खाना 5 मिनट में लगना चाहिए। हाँ हाँ। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट और इन्हीं 5 मिनट में हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है। डायलॉग में वक्त जाया ना करो, ये सालन को डोंगे में डालो, प्लेटी का रखी। हेलो हेलो हेलो। जी जी, क्या कह रहे थे आप? कैसे याद किया आपने? वो मैंने आपको कुछ डिज़ाइंस ईमेल किए थे, आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। हाँ मैंने देखे थे, मैं चाह रहा था कुछ चेंजेस हो जाएं उनमें, वो मैं आपको बता नहीं पाया। ओके ठीक है, तो फिर आप मुझे मेल कर दें, मैं देखती हूँ कि क्या चेंजेस हो सकती हैं उसमें। ठीक है, मैं जैसे ही थोड़ा सा फ्री हूँगा मैं आपको बता दूँगा। ओके, ये फर्स्ट टाइम है कि आप काम ना करने का बहाना बना रहे हैं। इज एवरीथिंग ऑलराइट? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और इसलिए बस समझ ही नहीं आया कि कब करूं। घर आके इतना थक गया था कि मैं थोड़ा सा म्यूज़िक में इन्वॉल्व हो गया। मैं आपको सुबह होने से पहले ही भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा चलिए ठीक है, जब आपका दिल करे तब कर दीजिएगा, लेकिन कल सुबह तक हर सूरत में। हमारी मीटिंग है उनके साथ, सिद्दीकी साहब, और आप सिद्दीकी साहब को तो जानते ही हैं ना। जी जी, मुझे वो बहुत अच्छी तरह याद है। वैसे भी वो याद रखने वाली चीज़ है। एनीवेज, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, यू जस्ट रेस्ट वेल, ओके? नहीं नहीं, आपने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे कॉल करेंगी तो मैं डिस्टर्ब हूँगा? ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपकी मेहरबानी है कि आप ऐसा कह रहे हैं। एनीवेज, मैं फ़ोन रखती हूँ, अभी काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, वो भी करना है मुझे। श्योर, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द डिज़ाइंस भिजवा दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय। ओके जी, टेक केयर। बेकरारी सी बेकरारी है। हमने क्या जिंदगी गुजारी है।